आज हम जाने वाले हैं श्री मल्लीनाथ जी महाराज जैन देरासर, बोयनी जैन तीर्थ और साथ में जानेंगे इस तीर्थ के इतिहास के बारे में भी। Hello friends, welcome to our channel Jai Gira. अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन से बोयनी जैन तीर्थ की दूरी है 63 किलोमीटर की। श्री मल्लीनाथ जी महाराज जैन देरासर, बोयनी, डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद, स्टेट गुजरात, कंट्री इंडिया में है। यहाँ के मूल नायक है श्री मल्लीनाथ भगवान। बोलो बोलो श्री मल्लीनाथ भगवान की जय। चलिए अब जानते हैं इस तीर्थ के इतिहास के बारे में। बोयनी की सीमा पर गांव से उत्तर दिशा में पटेल का खेत था। खेत में कुएं की खुदाई का काम शुरू किया। उसमें जैसे ही 3 हाथ जितनी खुदाई शुरू की, उसमें से आवाज सुनाई दी। आगे जैसे ही जांच की और पाया कि वह आवाज उस गड्ढे में से आ रही थी जिसे वह खोद रहे थे। बल्कि साथ में जो मजदूर थे खेत में कुएं की खुदाई के वक्त, वो अज्ञान थे इस आवाज से। पटेल पूर्व जन्म में तपस्वी था और जिस पर महाराज की कृपा होती है, इसलिए उसको महाराज की आवाज सुनाई दी। उन्होंने अभी तक यह नहीं देखा था कि इसमें क्या है, परंतु ईश्वर की कृपा से उनके मन में इतना आनंद उत्पन्न हुआ था। अचानक से बंदूक की आवाज जैसी एक आवाज उस गड्ढे में से सुनाई दी और मिट्टी की एक बड़ी परत उस गड्ढे में से ऊपर उठी। उस गड्ढे में दरार पड़ गई, जिसमें रंगीन रोशनियां दिखाई देने लगी, जैसे सूरज के उगने से पहले सुनहरी किरणें। इसलिए उन्होंने यह देखने में अधिक दिलचस्पी दी कि इसमें क्या है। तो धीरे धीरे इस मिट्टी को हटाने का काम शुरू किया और जैसे ही मिट्टी हटाने लगे, अंदर 3 संगमरमर मूर्तियां दिखाई दी। मजदूरों को लगा कि मंदिर टूट गया होगा, इसलिए इस मंदिर की मूर्तियां होगी। लेकिन मूर्तियां गिरने से नहीं दबी थी, यह तो कुछ और था। ये 3 मूर्तियां, बीच में मल्लीनाथ महाराज और उनके दोनों बाजू 2 कौशिकिया जी एक साथ बैठे थे, मानो कि अभी किसी ने बिठाया हो। धीरे धीरे पटेल और मजदूरों ने जमीन से बाहर निकाला और मैदान पर बिठाया। महाराज जिस दिन प्रकट हुए थे, उस दिन संवत 1930 वैशाख सुद 15 शुक्रवार था। उन्होंने तीनों मूर्तियों को तो बाहर निकाल दिया, लेकिन उनको मालूम नहीं था भगवान कौन से धर्म के थे। इसलिए उन्होंने बोयनी गांव में खबर भेजी। थोड़ी देर से लोगों का आना चालू हो गया। वह सब लोग देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन वो मूर्तियों को पहचान नहीं पाए क्योंकि वह सब श्रावक थे। थोड़ी देर से कुकुआ गांव से भी लोग पहुंच गए इन मूर्तियों को देखने के लिए। कुकुआ गांव बोयनी के नजदीक में ही है। उनमें गोरची बालचंद जी भी शामिल थे, जिन्होंने यह बात समझ ली कि यह मूर्तियां हमारे जैन धर्म की है। आगे की जांच के बाद सदर गोरची बालचंद जी को पता चला कि सबसे बड़ी मूर्ति पर कलश का निशान है, तो उन्हें यकीन हो गया कि ये 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ जी महाराज है। कुकवा गांव के श्रावक त्रिभुवन ने सेवा पूजा की। ऐसा 3 दिन तक लगातार चला। 3 दिन के बाद त्रिभुवन, कुबेर और अन्य श्रावकों ने कहा कि ये महाराज हमारे धर्म के हैं और बोयनी गांव में कोई श्रावक नहीं है, इसीलिए हम इन्हें कुकवा गांव ले जाएंगे। लेकिन बोयनी के पटेलिया, सोलंकी दरबार और ठाकुरदास ने कहा, भगवान हमारे यहाँ प्रकट हुए हैं, इसलिए हम उन्हें अपने गांव ले जाएंगे और सेवा पूजा की व्यवस्था करेंगे। दोनों गांव के लोगों के बीच बहुत संघर्ष हुआ। इतने में बोयनी गांव के लोगों ने बोला, बिगर बैल की गाड़ी में महाराज को बिठाएंगे और जिस गांव की तरफ गाड़ी जाएगी उसी गांव में महाराज को पधराएंगे। कुकवा वालों ने स्वीकार कर लिया और एक गाड़ी मंगवाई जिसके बैल छोड़ दिए गए। महाराज के साथ 2 कौशिकिया जी को बिठाया गाड़ी में और गाड़ी में दीपक भी रखा। लेकिन कुकवा वालों ने धोखे से उस गाड़ी का मुंह कुकवा गांव की तरफ रखा। अगर गाड़ी थोड़ी सी भी चलती है तो कुकवा गांव की तरफ चलेगी। बोयनी के सोलंकी दरबार ने दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर मनोमन भगवान से प्रार्थना की। कुछ ही मिनटों में गाड़ी घूम गई और उसका रुख बोयनी की ओर हो गया और वह तुरंत 25 कदम बिना बैलों की गाड़ी बोयनी की ओर बढ़ गई। कुकवाओं के लोगों को महाराज को कुकवाओं में ले जाने का बहुत मन था, लेकिन प्रभु की इच्छा बोयनी की भूख मिटाने की थी और उसके बाद धूमधाम से बोयनी ले जाया गया। जैसे ही सूर्य उगता है,
शीघ्र ही प्रकाश हो जाता है, वैसे ही महाराज के प्रकट होने की खबर पूरे देश में फैल गई और हजारों की संख्या में लोग आने लगे। वैसे तो कई चमत्कार के लिए प्रख्यात है, लेकिन उनमें से कुछ जानते हैं। जिस कक्ष में महाराज को पहली बार प्रवेश किया था, वह कक्ष जीर्ण शीर्ण हो गया था। इसीलिए पुनर्निर्माण करते समय महाराज और कौशिकिया जी को घुमाकर बिठाने की कोशिश की गई थी। जो कौशिकिया जी महाराज के बाई ओर बिठाना था, उन्हें दाई ओर बिठाने की कोशिश की गई, जिससे दूसरे कौशिकिया जी उठाने पर बहुत भारी हो गए। उठाने पर भी उठे नहीं। उनमें से एक भक्त ने कहा, हमने जो पहले वाले कौशिकिया जी को बिठाया है वह बदल गए हैं, वह उनके बाई ओर आने चाहिए। जैसे ही पहले रखा गया था वैसे रखा, केवल एक आदमी के उठाने से उठ गए। उससे पहले कई लोगों ने उठाने की कोशिश की, लेकिन उठा नहीं पाए। वैसे तो भक्त दूर दूर से आते हैं यहाँ पे दर्शन के लिए, लेकिन कुछ विशेष तिथियों पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं। प्रत्येक महीने की पूनम को, वैशाख सुद पूनम को और कार्तिकी एवं चैत्री पूनम को बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं। आप भी जरूर आइएगा और दर्शन का लाभ लीजिएगा। इस तीर्थ के नजदीक में और भी जैन तीर्थ है, जिनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। और भी कोई जानकारी आप शेयर करना चाहते हो हमारे जय गिरा परिवार के साथ, प्लीज शेयर कीजिए कमेंट करके। यहाँ पे धर्मशाला की व्यवस्था है, जहाँ पे यात्रियों को ठहरने के लिए रूम्स की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पे भोजनालय की सुविधा भी उपलब्ध है। इसी तरह प्यार बनाए रखिए और बने रहे जय गिरा परिवार के साथ। प्लीज विजिट कीजिए बोइनी जैन तीर्थ। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो वॉच करने के लिए। जय जिनेंद्र।